से बैच से, यही है। तो गाइस सपोज करो कि हमारे पास कोई एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है या कोई एनिमेटेड मैश है, ठीक है। पुनीत बंसल, नो भाई। सर तो उस एनिमेटेड ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैं क्लॉथ को भी साथ में लेके चला जाऊं और मैं चाहता हूं कि मेरा क्लॉथ ऑब्जेक्ट के साथ भी जाए, कुछ पार्ट मेरे क्लॉथ का उस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड रहे और बाकी का पार्ट जो है हवा में लहराए, जैसे क्लॉथ बिहेव करता है वैसा बिहेव करे। तो गाइज मैं क्विकली कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे करता हूँ, एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। I need to restart Maya. So I can take plane from the front view like this, and what I want to do is, after assigning some segments, okay, I will animate this plane directly. This plane will be animated, and some of the parts, some of the areas I want to fix, and the other areas will be behave like a cloth. गाइज थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन किया करो क्लास के लिए। मैं 10 मिनट पूरा पूरा टाइम देता हूँ, वेट करता हूँ मैं 10 मिनट। अगर आप 12 बजे के टाइम को 12:10 समझ के चलोगे ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप ही लोग को, मुझे कुछ नहीं होगा, आप ही लोग को प्रॉब्लम होगा। तो मैं 10 मिनट का ग्रेस टाइम देता हूँ, वरना मैं फिर नेक्स्ट टाइम से एग्जैक्ट 12 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा, आप सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगेन सबको बोल रहा हूँ मैं, टाइमली आया करो, इतना लेट बार बार फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। 12 बजे की टाइमिंग है, घर से तो हम आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। कभी नेटवर्क इशू हुआ कुछ हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज हम ज्वाइन कर सकते हैं। 10 मिनट बहुत होते हैं, ग्रेस टाइमिंग के लिए 10 मिनट्स आर एनफ। सर आज नेटवर्क इशू था, इस वजह से लेट हो गया। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर नेटवर्क इशू है तो कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। अदरवाइज टाइमली ज्वाइन करो, वाईफाई जिसके कम पास है नेटवर्क की तो प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वाईफाई नेटवर्क की निकल इशू है वो तो रहा फिर ठीक है। चलो ओके जी, थैंक यू। ऑल राइट, अब यहाँ पे मैं इस प्लेन को एनिमेट करूँगा। सो 200 फ्रेम्स तक में मैं चाहता हूँ कि ये प्लेन एनिमेट हो जाए सेट की, और 200 फ्रेम्स पे जाके इस प्लेन को हम यहाँ पे ले आते हैं। थोड़ा सा आप रोटेट करते हुए ला सकते हो, ठीक है, जैसे मर्जी आप ले आओ इसको। काफ़ी फास्ट चल रहा है, प्लेबैक स्पीड को मुझे रियल टाइम करना पड़ेगा ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही एक प्लेन इसके साथ चले, कुछ एरिया जिसके साथ अटैच हो और बाकी के एरियाज हवा में लहराती हुई चले, मतलब कुछ फिक्स हो कुछ ना हो। ऐसे हम किसी को स्कर्ट पहना के एनिमेट करा सकते हैं, उसके जैसे स्कर्ट्स वगैरह है उसकी एनिमेशंस थोड़ी सी लहराने वाली होती है। जो क्लॉथ है उसका काफ़ी ज़्यादा उसमें बिहेवियर रहेगा, इफेक्ट रहेगा। जैसे आप पैंट किसी का एनिमेट करोगे तो पैंट का कोई एनिमेशन नहीं होगा। अगर आपने जीन्स पहना है, टाइट जीन्स पहने हुए हैं, तो टाइट जीन्स का क्या एनिमेशन होगा, जैसे लेग का एनिमेशन है वैसे ही होगा। तो टाइट कपड़ों का एनिमेशन उतना टफ नहीं होगा। बट जो खुले खुले ढीले कपड़े होते हैं, जैसे स्कार्फ है या फिर कोई दुपट्टा है या फिर कोई स्कर्ट है, तो उस टाइप की जो चीज़ें हैं उनके एनिमेशन में। हाँ जी, अमीर सिद्दीकी, क्या है अमीर सिद्दीकी, ये नहीं समझ में आया। तो उस टाइप की चीज़ों को आपको एनिमेट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है।
ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं दो तरह के ऑब्जेक्ट्स को सबसे पहले समझूंगा। ये मेरा एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है और इसकी मैं एक कॉपी करूंगा, वो होगा मेरा क्लॉथ ऑब्जेक्ट। तो मैं चाहूंगा कि क्लॉथ ऑब्जेक्ट इस एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फॉलो करता हुआ चले। तो हम इसके कॉपी बनाएंगे। सबसे पहले कंट्रोल डी आप प्रेस कर दो। और माया में क्या होता है, जब हम एनिमेट करते हैं तो जो भी एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है उसकी कॉपी एनिमेट नहीं होती है। सी, अब कॉपी हमें यहीं पे दिख रही है और मेन ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा एनिमेट हो रहा है, राइट। सो साहिल जैन, so you can see one object is animated and another one is stable. सो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो इनपुट ग्राफ्स हैं वो अभी कॉपीड नहीं हुए और वो करना भी नहीं है। तो फिलहाल मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिनेम कर देता हूँ क्लॉथ के नाम से, और पहले ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूँ एनिमेटेड। ठीक है, एनिमेटेड। और इसके बाद हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, इतना लेट। ओके, तो अभी मैं जब प्ले करूंगा सर बाद में कर लेना आप सारे, है। सर बाद में कर लेना सारी अटेंडेंस। ओके जी, तो यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, क्लॉथ ऑब्जेक्ट को, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे एफएक्स में, और एफएक्स में जाने के बाद हम लेंगे एनक्लॉथ, और एनक्लॉथ में जाके हम लेंगे क्रिएट एनक्लॉथ। सो माय वन ऑब्जेक्ट इज अ क्लॉथ ऑब्जेक्ट एंड वन ऑब्जेक्ट इज एनिमेटेड ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली ये एनिमेटेड ऑब्जेक्ट जब जाएगा तो क्लॉथ इसको फॉलो भी करे और क्लॉथ अपने फॉर्म पे लहराए भी, तो ये दोनों ही काम हमने करने। सो गाइस, अब हमें एक तरह की बिहेवियर की जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रेंट की। तो यहाँ पे हम जाके, हालांकि एडिट के अंदर आ रहा है बट ये एक तरह का कंस्ट्रेंट की तरह भी बिहेव करेगा। अट्रैक्ट टू मैचिंग मैश, ये क्या करेगा, जो इससे मैच करता हुआ मैश होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड जो मैश होगा उसके पॉइंट्स के साथ अट्रैक्ट रहेगा। मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट इससे कनेक्शंस जुड़े होंगे। लाइक इसमें वर्टिसेस होती हैं आपकी, और इसमें भी वर्टिसेस होती हैं, तो ये एक एक वर्टेक्स के साथ कई कनेक्शंस होती हैं। अगर आप इनकी वर्टेक्स आईडीज देखोगे तो यहाँ पे वर्टेक्स आईडी की अपनी ऑर्डर्स होती हैं। हम यहाँ पे डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं, पॉलीगन्स में you can see component IDs and vertices. So these number of vertices, right? तो ये 420 यहाँ पे वर्टेक्स का नंबर आ रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट में भी उसी तरह का 420 आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे भी इसकी कंपोनेंट आईडी चेक करें इन द सेम area, component ID and vertices, so this is also 420, right? So all of the correspondent vertices will be connected with each other's position. So how it works basically, सर क्या अभी मैं किया इसको था आपने अभी? है, सर आपने अभी क्या किया था? ये कुछ नहीं, मैंने ये कंपोनेंट आईडीज मैं दिखा रहा था कि जैसे इसमें जितने वर्टेक्स है, मान लो 50 वर्टेक्स हैं, तो हर एक वर्टेक्स का एक पोजीशन है। जो 420 नंबर का वर्टेक्स है और 421 नंबर के वर्टेक्स की पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से इसमें भी उन वर्टेक्स की सेम डिस्ट्रीब्यूशन है दूसरे ऑब्जेक्ट में भी। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी मैचिंग मैश होगा, इसका मतलब ये अट्रैक्ट टू मैचिंग मैश में कि मैचिंग मैश ऐसा होगा जो सेम कॉपी हो, ठीक है, तभी वो सही तरीके से बिहेव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर वर्टेक्स की ऑर्डरिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होगी गाइस। सो ये चेक करने के लिए मैंने ये नंबर्स दिखाएं, बाकी इसका यहाँ पे इतना कुछ टेंशन लेने वाली कोई चीज़ नहीं है, राइट। सो कंपोनेंट्स को हम ऑफ कर देते हैं। आप यहाँ से सिंपली एनी टाइम इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। कंपोनेंट आईडीज़ को मैंने ऑफ कर दिया, इसकी भी ऑफ कर देते हैं। सो नाउ आई हैव नॉट चेंज एनीथिंग, जस्ट एक प्लेन है उसको एनिमेट करके हमने आगे बढ़ाया है, और दूसरा उसी प्लेन की कॉपी है जिसको हमने क्लॉथ ऑब्जेक्ट बनाया। अभी तक इतना ही किया है, और वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, एक गिर रहा है एक आगे बढ़ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को सेलेक्ट करूँगा, क्लॉथ और एनिमेटेड को, और अट्रैक्ट टू मैचिंग मैश पे क्लिक कर दूंगा। देखो अभी क्लिक करने के बाद जिस तरीके से हमारे बाकी के कंस्ट्रेंट्स लगते हैं उसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स के कलर दिख रहे हैं हमें। इट मीन्स कि एक एक मेरा जो वर्टेक्स है, मेरे क्लॉथ ऑब्जेक्ट के एक एक वर्टेक्स एनिमेटेड ऑब्जेक्ट के साथ अभी अटैच्ड हो गया। अभी दोनों ही ऑब्जेक्ट हमारे एनिमेट हो जाएंगे। देखो क्लॉथ भी इसके साथ साथ जा रहा है, पर मुझे क्या चाहिए, चलो क्लॉथ जाए बट क्लॉथ की कुछ बिहेवियर अपनी भी होनी चाहिए, राइट। तो
तो क्लॉथ की अपनी भी बिहेवियर होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब हम पेंट करेंगे एरियाज। सो पेंट में जो एरिया ब्लैक कलर का होगा, गाइस ध्यान से सुन लो, जो एरिया ब्लैक कलर से हम पेंट करेंगे, अभी जैसे हम पेंट मोड पे जाएंगे क्लॉथ के, तो वो पेंट होगा, पेंट प्रॉपर्टीज बाय वर्टेक्स मैप के नाम से स्ट्रेंथ में हम पेंट करेंगे, यानी कि उस क्लॉथ की स्ट्रेंथ। सो उस क्लॉथ की स्ट्रेंथ का कलर अगर ब्लैक होगा तो वो क्लॉथ एनिमेट नहीं करेगा, उन वर्टेक्स का क्लॉथ एनिमेट नहीं करेगा। अभी इस क्लॉथ के भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट को क्लॉथ के एनिमेशन दे रहे हैं, कुछ पार्ट को नहीं दे रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझना जरूरी है। तो कुछ पार्ट्स हमारे एनिमेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कौन से पार्ट एनिमेट करेंगे, वो पार्ट एनिमेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग, क्लॉथ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, जो वाइट होंगे, ठीक है। और जो ग्रे कलर के होंगे वो हाफ, यानी कि स्मूथ, हल्के से, मतलब आप ये कह सकते हो कि हाफ एनिमेट करेंगे, मिड वैल्यूज पे एनिमेट करेंगे। सो हाउ टू डू दैट, you have to select your cloth object. This is important. So your cloth object is selected, go to the starting frame, and so go here at the paint properties by vertex map. अब इसमें जाने के बाद देखो तीन तरह की चीज़ें, वेट है, ग्लू की स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ है ओनली। तो हमने यहाँ पे अभी स्ट्रेंथ में जाना है। जैसे मैं अभी स्ट्रेंथ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें पूरा का पूरा वाइट कलर आ रहा है। तो वाइट कलर का मतलब क्या हो रहा है कि वाइट कलर का मतलब एनिमेटेड ऑब्जेक्ट के साथ ये फुल्ली जा रहा है। अगर मैं इसका कलर देखो ब्लैक कर दूँ, ब्लैक कैसे करना है, जैसे आपने वहाँ पे स्ट्रेंथ में क्लिक किया ना तो एक ब्रश बन के आ रहा है। अब इस ब्रश को इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रश पे आप डबल क्लिक करोगे तो इस ब्रश की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इधर। तो सबसे पहले इसमें रेडियस आ रहा है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो रेडियस, यानी कि इसकी साइज, जिसको आप बी होल्ड करके रख के भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कोई मिस मत करना। बाकी देख लो, अगर किसी ने ज्वाइन करके छोड़ना भी है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। एनीवे, सो यहाँ पे अभी हम ब्रश को बड़ा छोटा अगर करेंगे इस तरीके से, इसके रेडियस में चेंजेस आ रहे हैं। नीचे आपके पास यहाँ पे पेंट की एट्रीब्यूट्स है, तो अभी यहाँ पे रिप्लेस लगा हुआ है। मैं अगर इसका पूरा कलर एक साथ एक कलर में पूरे के पूरे वर्टिसेस को करना चाहता हूँ, फिलहाल व्हाइट है, इनको ब्लैक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू है गाइस, 1 मीन्स व्हाइट, 0 मीन्स ब्लैक। अगर अभी मैं यहाँ पे 0 करके यहाँ पे फ्लोट कर दूंगा, फ्लोट का मतलब है पूरा का पूरा वॉश आउट हो जाएगा यहाँ से, ये देखो पूरा ब्लैक हो गया। अभी अगर मैं प्ले करूंगा तो ये क्लॉथ पहले की तरह नीचे गिरने लगेगा। सी गाइस, अब इस क्लॉथ का उसके साथ जो कनेक्शन है, देखो अभी वर्टेक्स टू वर्टेक्स ब्लू कलर के लाइंस आ रही हैं, दे आर द डायनामिक कंस्ट्रेंट्स, इनको डायनामिक कंस्ट्रेंट लाइंस बोलते हैं। सो दे आर कोरेस्पॉन्डिंग बट नॉट अफेक्टिंग। Why not affecting? Because of this black color. So now what I need to do is I need to add some white colors, some bright colors on these vertices, so that they will be animated from these area, they will be fixed from those areas with this object. So now go here and try to paint. So I will paint it something, मैं यहाँ पे वैल्यू को 1 कर रहा हूँ। ये बहुत सिंपल है, आपने यहाँ से वैल्यू को 1 कर दिया तो व्हाइट कलर हो गया। इंक्रीज योर ब्रश साइज and paint it something like this. So now you will notice something different. So I am fixing all of these areas so that all of these areas will be attached with my original animated plane. So अब ये भी टूट नहीं जाएगा, इसी के साथ ही चलेगा, बट ये एरिया में एनिमेशन नहीं होगा, ये पूरा एकदम रिजिड सा लगेगा। एनिमेशन तो होगा एनिमेटेड ऑब्जेक्ट के साथ, एज अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट ये बिहेव करेगा इतना एरिया, और नीचे हमारे क्लॉथ की जो बिहेवियर्स हैं वो होंगी, वो होना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है। सी अभी क्या हो रहा है, वही चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाएगा, ओके। एंड यू कैन हाइड योर एनिमेटेड ऑब्जेक्ट इफ़ यू वांट। सो एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को आपने एक लेयर पे डालना है। सो गो टू द लेयर एंड हाइड इट, एंड दिस टाइम यू कैन स्विच ऑफ योर डायनामिक कंस्ट्रेंट्स। तो आप इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर सकते हो, शो में जाके यहाँ पे डायनामिक कंस्ट्रेंट, लाइंस को भी ऑफ कर दो सो दैट इजली यू कैन विजिबल, यू कैन सी इट। सो स्पीड विल बी every frame and maximum real time. All right, so guys you can see, but अभी नीचे का पूरा एरिया हमारा फ्लैट सा जा रहा है। काफ़ी आगे जाने के बाद एयर की वजह से वो हिल रहा है, वरना काफ़ी फ्लैट जा रहा है। तो इसमें हम
पेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये नहीं है कि आपका ये क्लॉथ कितने अच्छे से या बुरे तरीके से एनिमेट हो रहा है। समझने वाली चीज़ ये है कि हम एक ही क्लॉथ के भी कुछ पार्ट को क्लॉथ के बिहेवियर्स के साथ या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट कर सकते हैं और कुछ पार्ट्स को डिसेबल भी कर सकते हैं। इसका ये यूज़ है। सो अगेन आई एम गोइंग हियर एट दिस ब्रश एंड आई कैन पेंट द एरियाज। लाइक अभी मैं नीचे भी कुछ पार्ट्स को फिक्स करना चाहता हूँ समथिंग, तो फिर वो सब एरियाज हम हमारे फिक्स हो जाएंगे। ये सब एरियाज जहाँ जहाँ पे मैंने पेंट किया, यहाँ पे ये एकदम फिक्स रहेंगे, यहाँ पे सिमुलेशन नहीं होगा। और अगर हम कंट्रोल से करेंगे तो कंट्रोल से ब्लैक कलर यानी कि अपोजिट कलर, तो ऊपर भी मैं कुछ एरियाज पे ऐसे कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंट लुक। देखो अभी बीच में, ठीक है। तो ऐसे हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करके अगर एनिमेटेड ऑब्जेक्ट के साथ कोई चीज़ लेके चलेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी काम कर, जैसे स्कार्फ वगैरह होती है, लोगों ने गलबंदी बांध रखा होता है या कुछ भी, स्कार्फ में ही काफ़ी अच्छा रहेगा। सो ये अगर समझ में आ रहा हो तो काफ़ी काम की चीज़ है ये, ठीक है। हम एक दूसरे शेप के साथ इसको ट्राई करते हैं गाइस, सेम चीज़ को एक और एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। एंड डायनामिक्स में मैचिंग मैश एंड बाइंड्री में सेव कर देते हैं। somebody is trying to connect Ayush Chauhan। प्लेन में so white part is like फेविकॉल, या white part is like फेविकॉल, दिस इज करेक्ट। हाँ सर, ये सिर्फ दो सेम की शेप्स के साथ ही पॉसिबल है। हाँ जी, इसमें बेसिकली वर्टेक्स की आईडीज होती हैं। आप कोई और भी शेप लोगे तो वर्टेक्स टू वर्टेक्स आईडीज मैच होने चाहिए। कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम सेगमेंट्स ऐड करेंगे, लाइक 32 48 या हाइट सेगमेंट्स कुछ इतने, ठीक है। सो इसको हम डिलीट कर देते हैं और नीचे भी हम डिलीट कर देते हैं। ओके गाइस, इसको थोड़ा सा हम डिफॉर्म कर देते हैं। क्या करेंगे इसमें, हम फ्लेयर डाल देते हैं, ठीक है। सो फ्लेयर की एंड यस। सो अभी एस्टे डिलीट, तो ये हम जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे बेसिक एग्जांपल्स, क्योंकि शेप्स अभी इतने एक्यूरेट क्रिएट करने में टाइम लगेगा, तो मैं जस्ट डमी ऑब्जेक्ट्स प्रिमिटिव्स को लेके काम कर रहा हूँ। तो इसमें आपने ये नहीं सोचना है कि बस यहीं तक पॉसिबल है, आप कोई भी शेप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, बट सेम होना चाहिए कॉपी। ओके, सो मैं इसमें कुछ एनिमेशन करूँगा, लाइक ये हवा में उड़ता जाए, सो समथिंग लाइक दिस। एंड इसमें मैं थोड़ा सा इसको आगे ले आता हूँ। ओके, सो अभी कुछ कुछ फ्रेम्स पे मैं इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन पे रोटेट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे टाइम इक्वल टू -1 हमने डाल दिया। अभी हम इन दोनों को राइट क्लिक कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हुए चले जाएंगे, पेस्ट। तो ऐसे ही बस सिंपल सा ये एक ऑब्जेक्ट एनिमेट हो रहा है।
Okay, I need little fast animation. This is very slow. थोड़ा सा आप इसको सॉरी थोड़ा सा आप इसको स्केल करें कुछ इतना। एग्जैक्ट 200 फ्रेम पे नहीं आ रहा स्लाइड करने पे, तो की को हम स्नैप कर देते हैं। अभी आ गया 202 पे। ये आप लोग को छोटी मोटी चीज़ें पता ही होंगी, कीज़ को कैसे स्नैप करते हैं। कभी टाइम को अगर हमने ज़्यादा स्लाइड कर दिया, इधर उधर स्ट्रेच कर दिया, तो एक फ्रेम फिर मतलब पॉइंट की वैल्यू में आ जाता है। फ्रेम्स पॉइंट की वैल्यू में आती हैं तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम उसको स्नैप कर देते हैं। सो गाइज अभी यहाँ पे भी हम इसका एक कॉपी बना लेते हैं, डुप्लीकेट। सो द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इज देयर एंड अनदर वन इज एनिमेटिंग। इसके कर्व को हम, जो एक्सिस का कर्व है उसको हम अभी शायद ये लीनियर पे, सॉरी लीनियर पे नहीं, ऑटो पे होगा, इसको लीनियर कर देते हैं। इसका कोई इतना टेंशन नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा आप चेंज करें। या तो आप फ्लैट कर दें इनको, ये कर दें लीनियर, या फिर इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो गाइस। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग काफ़ी स्लो लग रही है, ठीक लग रही है। हाँ अभी ठीक है। सो नाउ अगेन वी आर गोइंग टू रीनेम A&M फॉर एनिमेशन एंड क्लॉक। ठीक है, फटाफट करें क्योंकि आगे और भी प्रॉपर्टीज हमने देखनी समझनी है। तो करूँगा वही जो हम प्लेन में कर रहे थे, बस शेप्स का डिफरेंस है, ये समझना। So now what we have to do is we have to assign cloth. Here go to the FX main menu, and cloth, create and cloth. Object will fall down. Now select both objects. पहले क्लॉथ को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल से एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। कंस्ट्रेंट पे जाके हमने अटैच टू अट्रैक्ट टू मैचिंग मेश पे क्लिक करना है। ठीक है, अट्रैक्ट टू मैचिंग मेश पे क्लिक करेंगे तो फिर ये इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स दिखाने लगेगा। ठीक है, अभी मेरे पास पॉइंट्स दिख रही हैं। फुल्ली मेरा क्लॉथ ऑब्जेक्ट एनिमेटेड ऑब्जेक्ट के साथ अभी जा रहा है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका स्ट्रेंथ है, ये पूरा वाइट है। कैसे पता लगेगा? क्लॉथ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, वहीं पे जाएंगे और यहाँ पे पेंट प्रॉपर्टीज बाय वर्टेक्स मैप में स्ट्रेंथ पे जाके हम क्लिक करेंगे। जब आप स्ट्रेंथ पे क्लिक करोगे, ब्रश ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ब्रश कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ब्रश की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए आपको या तो टूल सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, या फिर आप डबल क्लिक यहाँ पे कर दोगे ब्रश पे तो भी ये आ जाएगा, टूल सेटिंग्स में भी आ जाएगा। ब्रश की साइज रेडियस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड बाकी जो भी चीज़ पे आपने सर काम एक बार करना है, दोबारा बता देना कहाँ से आएगा। ये अट्रैक्ट टू मैचिंग मैश हो गया। उसके बाद करना क्या है, क्लॉथ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। क्लॉथ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एन कंस्ट्रेंट में जाओगे। ठीक है, एन कंस्ट्रेंट में जाके पेंट प्रॉपर्टीज बाय वर्टेक्स मैप लिखा हुआ है, इसमें से स्ट्रेंथ में क्लिक करना है हमने। स्ट्रेंथ में क्लिक करने के बाद ये ब्रश अपने आप बन के आएगा ऑटोमेटिकली। साइड में हो सकता है आपको ये ब्रश की सेटिंग्स ना दिखें, ये तब नहीं दिखेंगी जब आपका चैनल बॉक्स एक्टिव है या फिर एट्रीब्यूट एडिटर एक्टिव है, तो ये इधर दिखेगा नहीं। तो आपने टूल सेटिंग्स में जाना है विदाउट बाहर कहीं क्लिक किए। आपका टूल ब्रश एज अ टूल सिलेक्टेड होना चाहिए, दैट इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी अदर ट्रांसफॉर्म टूल्स, तो दैट विल बी ऑलरेडी सिलेक्टेड। So now you can easily find all of the parameters of your tool, यानी कि brush, inside the tool settings window. Otherwise, if you don't have any windows here, if you are working with an expert mode, then you have to double click on this icon.
इस पर डबल क्लिक करने से भी ये टूल सेटिंग्स हमारे ऐसे आएंगे। अब इस टूल सेटिंग्स में हमारे पास ब्रश की साइज़ है, ठीक है, रेडियस वगैरह, जो कि हम बी प्रेस करके भी, अब बी होल्ड करके भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, माउस लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके लेफ्ट एंड राइट। बाकी प्रोफाइल है, कितना सॉफ्ट आप चाहते हो, तो स्टैम्प है, इमेज से भी आप कर सकते हो स्टैम्पिंग। ऑलराइट, वे पेंट एट्रीब्यूट में हम लोग स्ट्रेंथ को ले रहे हैं, 3 चीज़ें, इनको हम चेंज कर सकते हैं कभी भी। अगर हमने जैसे क्लॉथ ये टीयरेबल सरफेस पे ग्लू का स्ट्रेंथ देखा था, उसको भी हम पेंट करके सही कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। नाउ द वैल्यू इज़ 1, सो ये वैल्यू का मतलब कलर से सीधा सीधा, ये वैल्यू का मतलब 0 होगा तो ब्लैक कलर्स दिखेंगे, वैल्यू 1 होगा तो वाइट कलर। अभी सिर्फ चेंज करने से कलर चेंज नहीं होंगे, फिर इनको अप्लाई भी करना पड़ेगा। अभी आपने जैसे मान लो कि कलर प्लेट से कलर ले लिया है, 0 वाला वैल्यू का कलर लिया या 1 का कलर लिया है, ठीक है ना। अब पिकर भी है, आप कलर पिक भी कर सकते हो, बट ये सिर्फ ग्रे स्केल फॉर्मेट्स में कलर्स को लेगा, फाइन। तो RGB से कोई लेना देना नहीं है इसका, इंडेक्स कलर वैल्यूज पे काम होता है 0 to 1। अभी जैसे 1 है तो वाइट दिख रहा है, अगर मैं इसमें 0.5 करूंगा तो ये ग्रे हो जाएगा। ग्रे तब होगा जब मैं इसको फ्लोट करूंगा, फ्लोट से पूरे के पूरे वर्टिसेस पे एक साथ कलर चढ़ेगा, देखो। अब इसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, लाइक रिप्लेस है, ऐड है। अभी यहाँ पे मैंने अगर रिप्लेस में पहले की तरह पहले कर लेता हूँ, 1 है, ठीक है, अभी फ्लोट कर दिया मैंने, या फिर 0 है, फ्लोट कर दिया मैंने, तो मैं जो भी कलर वैल्यू को यहाँ पे ले रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है, पूरे के पूरे वर्टिसेस उस कलर में आ रहा है। तो उस कलर का मतलब स्ट्रेंथ से है, यहाँ पे मैचिंग मैश के साथ अभी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट फुल्ली क्लॉथ की तरह चलेगा, उस मैश के साथ अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई भी वर्टेक्स उसका वाइट नहीं है। अब अगर मैंने यहाँ पे गाइस वैल्यू मान लो 0.5 लिया, ऊपर हमारे पास पेंट ऑपरेशन है, ये आपने स्किनिंग में भी पढ़ा होगा, अगर आपने रिगिंग स्किनिंग किया है तो रिप्लेस ऐड इनका क्या मतलब होता है। अगर थोड़ा वॉश आउट हो गया है तो मैं क्विकली एक रिकैप दे देता हूँ। तो रिप्लेस बेसिकली क्या करता है, अभी ये जो वाइट ब्लैक कलर है इसमें पेंट कर दूंगा, तो वहाँ पे नए कलर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना उसने। अब मैं यहाँ पे जितना भी पेंट करूंगा रिप्लेस में, वो 0.5 से ज़्यादा कलर नहीं दे सकता, चाहे मैं जितना भी प्ले करूंगा, यहाँ पे जितना भी मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। सो दैट विल टोटली रिप्लेस योर प्रीवियस वन, इसलिए कलर को हटा देगा। बट अगर मैं यहीं से ऐड लूँगा तो विद मतलब हर एक विद ईच क्लिक ये विल नोटिस यहाँ पे कलर्स ऐड होते जाएंगे, सी। तो ये ज़्यादा ब्राइट होता जा रहा है, कलर्स ऐड हो रहे हैं इस तरीके से। सो आप किसी भी मोड पे रह के काम कर सकते हैं। स्केल का कुछ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है स्केल में, मैं रिप्लेस में जाके फ्लोट करता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस मोड पे हो पेंट ऑपरेशन पे, तो फ्लोट उसी तरीके से काम करेगा। सो गाइस अभी मैं पहले ब्लैक कर देता हूँ सबको, स्केल में तो 1 करके स्केल करो। स्केल में बस वही है, ग्रे और वाइट कलर से दिखेंगे, ये सब नहीं दिख रहा है ब्लैक। स्मूथ ठीक है, स्मूथ का आप शिफ्ट से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने पेंट कर दिया, अभी इस एरियाज़ को मैंने थोड़ा सा स्मूथ करना है, तो हम स्मूथ में जाएंगे तो ये देखो आउटर जो एरियाज़ हैं वो उतने वाइट नहीं लग रहे हैं अभी, तो ये बीच की वैल्यू दे देगा, ग्रे वैल्यूज, जहाँ पे हल्के हल्के सिमुलेशंस देने, तो एकदम स्मूथ हो जाएगा आपका। जैसे आप फोटोशॉप में ओपेसिटी डल करके काम करते हो, या फिर किसी चीज़ को फेड करते हो, ब्लर करते हो, लिक्विफाई करते हो, समथिंग लाइक दिस। ओके गाइस, ये काम आप शिफ्ट से भी कर सकते हो, स्मूथ का काम आप किसी भी ब्रश मोड पे हो आप कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, फिर से एक बार फ्लोट कर रहा हूँ मैं ब्लैक से। सो नाउ आई विल पेंट द वाइट कलर्स इन दोज एरियाज विच आई वांट टू फिक्स। जैसे ये मान लो कि ये एक स्कर्ट है, तो ये ऊपर का वेस्ट का जो पार्ट है इसको मैं फिक्स करना चाहूँगा बॉडी के साथ, समथिंग लाइक दिस। तो यू हैव टू पेंट इट, तो आई विल रिप्लेस द कलर्स सिंपली, तो you can paint like this. All right, you can take more areas if you want to fix, थोड़ा सा एरिया होता है वैसे। ओके, तो नीचे कहीं पे अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा हुआ तो आप कंट्रोल से उसको डिसेबल कर सकते हो, हटा सकते हो, कंट्रोल से वो चीज़ हट जाएगी। उतने एरिया को आप थोड़ा सा अगर स्मूथ करना चाहते हो तो आप स्मूथ के साथ भी थोड़ा सा
फ्लोट कर सकते हो तो ये और स्मूथ हो जाएगा नीचे तक के एरिया, राइट गाइस। सो नाउ व्हाट आई वांट इज कि बीच में भी जैसे बॉडी में भी अभी कुछ पार्ट्स में से जैसे यहाँ पे बैक का एरिया है, तो हिप्स के रीजन सेंटर पार्ट में से मैं थोड़ा सा और ऊपर तक इसको ले जाना चाहता हूँ, लाइक कंट्रोल के साथ, यू नो। So you can do this. Some of the areas, if you don't want to fix from there, okay, I'm painting roughly, holding control to paint opposite color. अगर अभी white का opposite paint करना है तो आपने control press कर देना है, तो ये पूरा का पूरा नीचे का जो पार्ट है ये एनिमेट होगा और ऊपर का पार्ट हमारा फिक्स्ड रहेगा। होना तो ऐसे ही चाहिए, काम इसीलिए कर रहे हैं, बाकी देखते हैं होता क्या है। अभी आप थोड़ी देर के लिए डायनामिक कंस्ट्रेंट्स को ऑफ करेंगे, प्ले करके देखेंगे। मेक श्योर दैट योर एनिमेटेड ऑब्जेक्ट शुड बी हिडन, अदरवाइज ये थोड़ा ओवरलैपिंग सा दिखेगा, अजीब सा लगेगा। सो टू हाइड, दैट विल बी माय हिडन ऑब्जेक्ट। सही गाइस, तो ये उस एक्सिस में जा रहा है प्ले होके, और जिस तरीके से मेरा मैश जा रहा होगा, एनिमेटेड ऑब्जेक्ट जा रहा होगा, उसी तरीके से ये चल रहा है, बिहेव कर रहा है। और वो शेप खराब नहीं होनी चाहिए, ऊपर की पूरी गोल है वैसे ही, ठीक है। एंड इसके साथ जो ग्रेविटी एंड सारी चीज़ें हैं वो भी आप यूज़ करा सकते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें जैसे ये बहुत ज़्यादा अगर आपको फ्लेक्सिबल लग रहा है, जैसे काफ़ी ज़्यादा ये यू नो शेप को फ्लेक्सिबल बना रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे तक जा रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर यू कैन ट्राई विद द डिफरेंट डायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ योर क्लॉथ। सो सेलेक्ट योर क्लॉथ ऑब्जेक्ट, गो टू द एट्रीब्यूट एडिटर, और यू कैन फिक्स दोज एरियाज एज वेल। जैसे नीचे के एरियाज काफ़ी ज़्यादा हमारे यू नो लहरा रहे, तो उन एरियाज़ को हम ब्रश लेके राइट ब्रश लेके टूल सेटिंग्स में जाते हैं और वैल्यू थोड़ा कम करके हम यहाँ पे भी पेंट कर सकते हैं, यू नो। So all of सर these areas with, yes, सर हाँ जी हाँ जी, बोलो। जो ग्रेडियंट वाला दिख रहा है ऑप्शन, उससे क्या फर्क पड़ेगा वैसे? क्या चीज? दिख रहा है ग्रेडियंट जैसा, क्या चीज? ग्रेडियंट जैसा जो ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन कह रहे हो? अरे जो ग्रेडियंट वाला जो नीचे दिख रहा है साइड में, वेट ये कलर वाला? वाला, वेट कलर, ये कलर? ये वाला, हाँ, क्या फर्क पड़ेगा इससे? ये कलर का क्या फर्क पड़ेगा? ये कुछ नहीं है, ये हमारे जैसे कलर के मोड्स हैं, ये अफेक्टिंग एरियाज को दिखाने के लिए। अगर आप कलर रैम्प लोगे तो जो ब्राइटेस्ट कलर होंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं कलर रैम्प की बात करूँ तो अभी आपको कलर को आइडेंटिफाई करना होगा। अभी इस साइड से, राइट साइड से आपको रीड करना है मोस्ट अफेक्टेड एरिया विच इज रेड, देन येलोइश, देन इस तरीके से इनका कलर यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। जैसे ये ब्लू कलर है तो यहाँ पे बहुत कम वैल्यू है, ठीक है। अब कितना कम वैल्यू है, लाइक अभी मैं .04 के करीब रख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी और भी मोड्स हैं। बेस्ट रहता है क्योंकि ये इंडेक्स कलर फॉर्मेट में काम करते हैं, तो आप ग्रे स्केल पे काम करो, बेस्ट रहता है, ठीक है। मेरा ग्रे स्केल बाय डिफॉल्ट में हो रहा है, आप इन कलर्स को भी लेके कर सकते हो। तो ये इफेक्ट है, कितना ज़्यादा पावर है, स्ट्रेंथ है ये बेसिकली। जो वार्म कलर से ज़्यादा दिख रहा है अभी इसमें, इस ग्रेडियंट में येलो कलर का मतलब है मैक्सिमम, यानी कि वैल्यू 1 पेंटेड, तो ये एरिया पूरा एकदम फिक्स हो जाएगा। तो फिर ये जो रेडिश कलर्स हैं ये थोड़े कम फिक्स होंगे। इसी तरीके से ब्लैक कलर है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं होगा, ये क्लॉथ की तरह एनिमेट करेगा, ठीक है। आप कलर्स के साथ भी यहाँ पे काम कर सकते हो। मैं वैसे स्किनिंग में कलर को ही प्रीफर करता हूँ, ये स्किनिंग के टाइम पे बहुत काम के हैं चीज़, जब हम रिगिंग के बाद स्किनिंग करते हैं कैरेक्टर्स की उस टाइम पे। तो अभी फिलहाल जब भी आप स्ट्रेंथ को पेंट करो तो स्ट्रेंथ के लिए आई विल हाईली रिकमेंड दैट कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर पे हम काम करें, ग्रे कलर पे। अदरवाइज ऑप्शन ये भी है, आप ट्राई कर सकते हो। ओके, क्लियर है? ओके सर, या कुछ और पूछना है? हाँ सर, ठीक है। ओके, ऑल राइट। सो कलर रैम्प को अभी हम हटा रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं पेंट करूंगा, नीचे के एरियाज काफ़ी ज़्यादा लहरा रही थी, अभी उतनी नहीं लहराएंगी, देखो थोड़ी सी स्टिफ हो गई। अब अगर इसके सेंटर पे दो ऑब्जेक्ट्स जैसे लेग्स हैं, तो लेग्स साथ में जा रही हैं, तो फिर उन लेग्स के साथ ये टकराने के बाद बिहेव करें, मतलब क्या बिहेव करें, टकराने के बाद
ओवरलैप ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेग्स को पैसिव कोलाइडर बनाना पड़ेगा। वंस अगेन यू कैन टेक एनिम ऑब्जेक्ट, इस एनिम ऑब्जेक्ट को अभी ऑन कर दो और क्लॉथ ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे हिडन कर देते हैं। सो क्लॉथ ऑब्जेक्ट हैज़ बीन हिडन। तो सपोज मैं यहाँ पे यू नो 2 सिलेंडर्स ड्रॉ कर देता हूँ। अभी बहुत ऐसे बेसिक से हम सिलेंडर्स ले रहे हैं। समथिंग लाइक दिस। ओके, अभी इनका डायरेक्शन सही नहीं हुआ है, एक्स में जा रहे हैं ना ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो दोनों के हमने स्टेडिलेट फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर दिया। सेंटर पिवट नहीं करना था, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। मैंने इनको यहाँ पे रख दिया। ओके, सो थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं, मोटा करते हैं। हाँ, सो स्टार्टिंग पॉइंट पे हम दोनों के सेट की कर देते हैं और तो इधर ओवरलैप भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। तो कुछ ऐसे ओवरलैप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि, अच्छा फर्स्ट फ्रेम पे ना करो गाइज ओवरलैप, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आप करो। इसको थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ। तो ये आप थोड़ा रिफाइनली टेस्ट करना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम तो फटाफट करेंगे। अभी यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम इसको अपोजिट में देंगे। बिफोर कीइंग, okay, before keying, I will freeze the transforms, history delete and freeze transform. Now set the keys. So whatever, and the 60th frame, so it will be like this, opposite, you know. So I would like to repeat everything like the same. So what we can do is we can copy the frames or we can go to the animation editors, graph editor. So I hope that आप सब लोग इन चीज़ों के साथ अवेयर हैं। And in this axis, which is this is the rotate jet. Here it is. Select, and you can go to the curves, post infinity and cycle, so that it will be animated. Curves, post infinity, cycle. So the continuously they will be animated. तो हमें बार बार इनको एनिमेट नहीं करना पड़ेगा, अब ये आगे तक एनिमेट होते जा रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा झटका सा आ रहा है तो वो आपको फिक्स करना पड़ेगा, अभी उतना टाइम नहीं है। अब यहाँ से मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, लाइक 20th फ्रेम्स तक रखते हैं, इसको भी हम 20th फ्रेम्स तक रखते हैं, राइट। सो दे विल बी मूव फास्ट। वॉटेवर। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ये अभी दोनों ऑब्जेक्ट्स इसके साथ भी जाएं। ओके, इनमें कीज डबल डबल क्यों दिख रही है, ठीक है, ये इसके साथ भी जाएं। तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। अब इसकी पोजीशनिंग यहाँ पे कितनी है, ट्रांसलेट एक्स में कुछ थोड़ी सी आ रही है। इन दोनों को पकड़ के एक बार डायरेक्टली मूव करके देखते हैं, अदरवाइज कंस्ट्रेंट भी यूज़ कर सकते हैं हम, पेरेंट कंस्ट्रेंट। सो कुछ इतना,
यहाँ तक गाइज मैं इनको ले गया साथ में। अभी ओके प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी ग्राफ एडिटर से हमने इसकी की को थोड़ा सा चेंज किया था ट्रांसलेट एक्स में। इस चीज़ को हम फ्लैट कर देते हैं। इसका भी ट्रांसलेट एक्स को हम फ्लैट करते हैं। सो लेट इट भी जैसा भी जा रहा है, कोई बात नहीं, अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इस एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हाइड करेंगे। क्लॉथ ऑब्जेक्ट को हम शो करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो ये लाइन्स हैं, सिलेंडर्स हैं, ठीक है, अब इन सिलेंडर्स के साथ ये क्लॉथ बिहेव भी करे, मतलब ये जैसे अभी बाहर निकल के जा रहे हैं वो ना जाए। आपको क्या बनाना पड़ेगा, इन दोनों को सेलेक्ट करके आपको बनाना पड़ेगा पार्टी एंड क्लॉथ में जाके पैसिव कोलाइडर। नाउ यू हैव टू ट्राई दैट कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। सी बिल्कुल। अभी जिस तरीके से अगर लेग्स में हम एनिमेशन भी करेंगे, तो अगर ये लेग पीछे आ गया, मान लो ये लेग है, तो क्लॉथ अगर 3 प्रेस कर दोगे तो पूरा उसी तरीके से बिहेव करेगा, ऊपर का पार्ट फिक्स रहेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप लुंगी के एनिमेशन बना सकते हो, है ना, और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो लुंगी सही है, लुंगी बना लो। हाँ कहाँ चला गया है? ओके, इसको मैं साइकिल विद ऑफसेट कर देता हूँ, इनफाइनाइट। ओके ओ ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया ऑफसेट देने से। सो यू गॉट द आइडिया, क्या हम लोग इससे कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यू कैन ट्राई विद योर ओन एग्जाम्पल। तो जितना भी जाएगा ये पूरा उस तरीके से काम करेगा। ऑलराइट गाइस, अभी इस को यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। एक दो और चीज़ें मैं मैचिंग मैश टू, पता नहीं आप लोग ट्राई करते भी हो या नहीं, बस क्लास लगा के ओके जी हो गया, आज तो बहुत कुछ सीख लिया, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिखा नहीं रहे कोई कुछ, डर रहे हैं दिखाने से, छुपा छुपा के रख रहे हैं कि भाई क्या बता सर, बेच ना दें कहीं किसी को अपना, हमारा काम है ना, इसीलिए नहीं दिखाते हो। ओके अभी कुछ और हम ट्राई करते हैं आज। डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को अगर आप रैपिडली एकदम ज़्यादा चेंज करोगे तो कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आती हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। लाइक जैसे हम लोग स्टार्टिंग में भी एक सिलेंडर को गिरा रहे थे ना किसी ऑब्जेक्ट पे,
तो वो पूरा बेंड हो जाए वैसा मैं चाहता हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सब डिविजन्स को, एक्सिस भी थोड़े बढ़ा दो, रेडियस कम करना है। और नीचे मान लो मैंने एक स्फीयर लगा दिया। अभी हम डायनामिक प्रॉपर्टीज़ के साथ थोड़ा खेलेंगे। ओके जी, ये है हमारा पैसिव कोलाइडर और ये है हमारा इनक्लॉथ। पूरा कपड़ा फ्लैट हो गया ना पीछे की। मैं चाहता हूँ ये सिलेंडर के फॉर्म में ही रहे और यहाँ से गोल हो जाए, इससे बेंड हो जाए, वैसा कुछ। आप इसको सेलेक्ट करें, इसके क्लॉथ में जाएं, और क्लॉथ में जाने के बाद आप इसके डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करो यहाँ पे। तो इधर से बेंड रेसिस्टेंस का हम यूज़ करेंगे। सो बेसिकली बेंड का काम क्या है कि क्लॉथ को फोल्ड करना, मतलब किसी एक्सिस पे या एक ही साथ एक से ज़्यादा एक्सिस पे डिफॉर्म करना, है ना। तो अगर हम इसको रोक देंगे तो क्या होता है, जो क्लॉथ के अंदर ये काफ़ी कुछ चल रहा है बिहेवियर, जैसे पूरा पिचक जा रहा है, ये बेंड बुन हो रहा है, तो इससे हम बच सकते हैं। मतलब डिफरेंटली ये बिहेव करेगा। आप इसको यहाँ से बढ़ा दो, बेंड रेसिस्टेंस को आपने बढ़ा दिया, लाइक 40 कर दिया। अभी आप देखो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सॉलिड होगा, रिजिडिटी जैसा सॉलिड नहीं, थोड़ा डिफरेंट सॉलिड। देखो ऐसे हो रहा है, ठीक है, बेंड हो रहा है। और इस तरीके से अब इसी में अगर हमने स्ट्रेच और कंप्रेस रेसिस्टेंस भी लगा दिया, अब ये यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच रेसिस्टेंस लगा दिया, हाँ हाँ, थोड़ा कंप्रेस भी लगा दो। रेसिस्टेंस का मतलब उस चीज़ से बचना है, उल्टा सा इफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा और हम बेंड लगा देते हैं, तो ये काफ़ी हेवी भी हो जाएगा। अरे ये तो ये अभी भी घूम रहा है। इसका थोड़ा सा मास बढ़ाओ, 2, और आ रहा है बट कम है अभी। इसको 500 कर देते हैं बेंड रेसिस्टेंस को। काफ़ी स्लो हो गया। ये देखो अभी ये कैसे बिहेव कर रहा है, राइट। थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये किस तरह से, थोड़ा सा अगर इसको कम करोगे फिर ये वैसे ही गिरने लगेगा। नीचे अगर कुछ प्लेन वगैरह लगा दिया, इसको हम डिलीट करते हैं, और नीचे मैंने एक प्लेन लिया। इस ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट करके रख देता हूँ स्टार्टिंग में ऊपर, और इसको ऑब्जेक्ट मोड पे रखते हैं हम। एक्सिस ओरिएंटेशन इसका ऑब्जेक्ट रखते हैं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज करते हैं। नहीं, कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होगा गाइस, इसकी भी हिस्ट्री नहीं है, क्लॉथ में कन्वर्ट हो चुका है। मैं थोड़े लाइंस और हाइट इसकी कम करना चाह रहा था बस। सो गो टू द डायनामिक प्रॉपर्टीज, check them here. Right now bend resistance is around 130, तो मैं इसको 50-20 ऐसा कुछ करता हूँ। पैसिव कोलाइडर बनाना भूल गए, सीरियस। अभी ने पिचक रहा है, पिचकने इतना नहीं चाहिए गाइस। जस्ट अ मिनट, मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ।
थोड़े से आप कैप सेगमेंट्स भी दे दें इसमें, हाइट सेगमेंट्स दे दो ठीक ठाक। एंड इसको छोटा करते हैं, थोड़ा रोटेट, इसको सेलेक्ट किया, पैसिव कोलाइडर, अनक्लॉथ, तो मैं चाहता हूँ ये सिलेंडर अपने फॉर्म में भी रहे थोड़ा। सेलेक्टेड, बेंड रेसिस्टेंस, ये देखो अभी कितना सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे पाइप्स वगैरह होती हैं वैसे कुछ आप एग्जांपल्स सेट कर सकते हो। सोचना खुद ही पड़ेगा, ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ ठीक है, इस तरीके से ऐसे होगा बेंड। अब ये पूरा का पूरा राउंड नहीं आएगा गाइस, पूरा का पूरा राउंड। यू कैन ट्राई, कंप्रेस रेसिस्टेंस को बढ़ा दो, हाँ हाँ हाँ, नाइस। जिसने भी एफएक्स आर्टिस्ट बनना है ना, एंड डायनामिक्स बेस्ट चीज़ है। अगर आप एफएक्स में जाना चाहते हो, अगर आप डायनामिक्स में या फिर वीएफएक्स में जाना चाहते हो, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। इसमें पैकेज बहुत अच्छा है। अगर डायनामिक्स आर्टिस्ट, एफएक्स आर्टिस्ट आप बन जाते हो प्रोडक्शन हाउस के, तो काफ़ी अच्छे पैकेज मिलेंगे। और इसी में जैसे मान लो ये मेरा है क्या है ये मेरा पैसिव कोलाइडर है। इसमें लाइक हमने फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बाउंस डाल दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे टकराने के बाद बाउंस करने लगे। अभी पहले मैं बाउंस के साथ करा देता हूँ, इसमें बाउंस डाल दिया तो यहाँ टकराएगा। ये देखो अभी उतना फोल्ड नहीं हो रहा। अभी थोड़ा और बाउंस अगर हम बढ़ा दें यहाँ पे, नाइस। सर इस टॉपिक का नाम क्या है? ऐसे बेटा टॉपिक के नाम तो मैं कुछ रखता नहीं हूँ, मैं डायनामिक प्रॉपर्टीज आपको करा रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, रख दो सर, नाम रख दो। हाँ डायनामिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है सर। ऐसे अगर टॉपिक्स के नाम रखने लगेंगे ना, तो पूरे के पूरे डायनेमिक्स में सिर्फ आपके अगर टॉपिक्स के नाम के हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं, तो आपके पूरे डायनेमिक्स के 6-7 क्लास में फिनिश हो जाएंगे। ऐसे फिनिश करते भी हैं लोग। ठीक है, कुछ नहीं कराते ही सर, आप ऐसा मत करना सर। इतना डीपली आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो ठीक है, अब ऐसे हम किसी चीज़ पे लाइक चिपकाना चाहते हैं, कुछ छोटे पार्टिकल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई चीज़ हम रोल करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग टास्क होते हैं, आप मॉडलिंग से नहीं कर सकते, लेकिन मॉडलिंग में उनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने कोई फॉइल को एक सिलेंडर पे रैप करना है, या ऐसे कोई चीज़ है, एक मैट्रेस को आपने रैप रैप करना है, या फिर कोई पेपर को आपने रैप करना है, तो आप कैसे करोगे, कैसे उसको फोल्ड करोगे? सोचो, मॉडलिंग से ट्राई कर सकते हो। सपोज दिस सिलेंडर, अभी नीचे में एक प्लेन लगाता हूँ।
सेगमेंट्स बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये जब हम इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा एनिमेट करते हुए, बेटा जो टॉपिक पूछ रहे थे आपको मैं बता दूं कि आज जो है 2 टॉपिक्स लगभग चल रहे हैं। इससे पहले जो बताया वो टॉपिक और इस टॉपिक में डिफरेंसेस है, ठीक है। अभी अट्रैक्टिव मैचिंग मैश हमने पढ़ा था जो एन कंस्ट्रेंट का पार्ट था, राइट। और उसको हमने कैसे एडिट करना है, थ्रू द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज, ये पढ़ा था। ये मैप्स में जैसे हम पेंट कर रहे हैं एक तरह के कलर रेजोल्यूशन बेस पे काम हो रहा है, बट अभी जो काम हो रहा है वो हम डायनेमिक प्रॉपर्टीज से कुछ इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स ट्राई कर रहे हैं। बस फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हो आप इनको डायनामिक्स के। यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़े से इस प्लेन की सेगमेंट्स को मैं बढ़ा देता हूँ, राइट। ये इधर कम और इधर थोड़े ज़्यादा, 80/40 समथिंग अराउंड। जितनी ज़्यादा वर्टिसेस होंगी उतना अच्छा गाइस फोल्ड होगा, तो ठीक है इतना 100/40 ले रहा हूँ मैं फिलहाल। इस ऑब्जेक्ट को हम एनक्लॉथ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, fx एनक्लॉथ। इसमें मैं मैनुअल एनिमेशन करूँगा, थोड़ा छोटा करते हैं, बहुत बड़ा नहीं। एस फोसेट की 200 फ्रेम्स तक आई वुड लाइक टू पुश इट हियर एंड विद रोटेशन एज वेल, ये रोटेट होता हुआ जाए। ठीक है, तो ये रोटेट हो और नीचे का जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो इस पर रैप होता हुआ जाए। ये ऑब्जेक्ट अभी नीचे गिर रहा है, तो हम नीचे इसको होल्ड करने के लिए अपना न्यूक्लियस नोड को सिलेक्ट करते हैं। न्यूक्लियस नोड को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ग्राउंड प्लेन दे सकते हैं, यूज प्लेन, जिससे हमारा ग्रिड जो है वो एक पैसिव कोलाइडर बन जाएगा, यानी कि प्लेन उसके नीचे नहीं गिरेगी। अभी प्ले करके देखते हैं क्या हो रहा है। देखो अभी प्लेन नीचे नहीं गिर रही है, राइट। तो कुछ खास चेंजेस नहीं है। मेक श्योर दैट ये ज़्यादा ओवरलैप ना हो रहा हो। प्लस 5 4 So this plane is cloth object and it should be my rigid body। तो इसको सिलेक्ट करना है हमने, एंड क्लॉथ में जाएंगे और क्रिएट पैसिव कोलाइडर। देखो अभी कपड़े में थोड़ा इफेक्ट होने लगा, पूरा स्लाइड होता हुआ जा रहा है। थोड़ी सी सिलेंडर की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर होनी जरूरी है, हल्की सी, बट टच करना भी चाहिए। ओके, ये अभी तो बुलडोजर की तरह कर रहा है। प्लेन क्योंकि नीचे सेम जगह पे हमारे पास ग्रेविटी रोकने के लिए, हाँ चलो ठीक है, काम कर जाएगा अभी। सो इस सिलेंडर को सिलेक्ट करना है और इसकी आप फिजिकल प्रॉपर्टी पे जाओ, एट्रीब्यूट एडिटर पे। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है आपको, फ्रिक्शन और एक स्टिकनेस। फ्रिक्शन हमने पढ़ा था जब हम पार्टिकल्स पे गिरा रहे थे, तो किस तरीके से काम हो रहा था। वो एक तरीके से वहाँ पे रुक जाते हैं,
एक रफ टाइप का बिहेवियर क्रिएट होता है, तो स्लिप नहीं कर पाती ज़्यादा पार्टिकल्स। स्टिकनेस क्या करेगा, इसको पूरा किसी भी एनक्लॉथ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स को रिजिड बॉडी पे या पैसिव कोलाइडर पे चिपकाने का काम करेगा। तो यहाँ से आप स्टिकनेस बढ़ा दो थोड़ा। अच्छा, तो गाइस नीचे से ये थोड़ा सा चिपकने से लगेगा, देखो चिपक रहा है बट छोड़ दे रहा है, उतने अच्छे से नहीं चिपक रहा। स्टिकनेस की वैल्यू बढ़ानी है, मैंने 10 करना है। अभी देखते हैं क्या होता है। और इसका ना मैं ट्रांसलेट वाई को एक बार डिलीट कर देता हूँ, पहले प्ले कर लेते हैं, क्योंकि ना मेरा जो सिलेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन को ओवरलैप करेगा, तो प्लेन आगे की तरफ बढ़ेगा, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो नहीं होना है। हाँ अभी जा रहा है, ठीक जा रहा है लगभग, बट वो आगे भी बढ़ रहा है, तो ये ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए मुझे अपना सिलेंडर का पोजीशन थोड़ा सा ऊपर रखना होगा। तो सिलेंडर के वाई एक्सिस पे की का कोई यूज़ नहीं है, तो इसको मैं राइट क्लिक करके ब्रेक कनेक्शन कर देता हूँ गाइस। राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शंस, एंड देन ऑटो की को ऑफ करके हम इसको थोड़ा सा और ऊपर रख देंगे, क्योंकि जैसे हम प्ले कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं प्लेन थोड़ा ऊपर आ रहा है, राइट। तो इसमें अगर हम देखें वो काफ़ी ओवरलैपिंग हो रही है, तो इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया इसको। जा रहा है अभी भी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बट आप देख सकते हो किस तरीके से चिपक रहा है। अभी इसमें अगर हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया, कंट्रोल ई, एक्सट्रूड करके थोड़ा डबल साइडेड कर दूंगा मैं इसको, लाइक दिस, एंड हल्का से इसको अगर हमने रिजिड बना दिया या फिर इसमें थोड़ा सा हमने बेंड रेसिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये पेपर की तरह या हार्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करेगा। सी अभी वो चीज़ भी काफ़ी ठीक हो गया और ये थोड़ा हार्ड हो गया। अब देखो बेंड रेसिस्टेंस का कितना अच्छा यूज़ है यहाँ पे, आप डायरेक्टली देख सकते हो। कम कर रहा हूँ तो कम करते हुए थोड़े से मतलब क्लॉथ टाइप या फिर सॉफ्ट सरफेस की तरह बिहेव करेगा। जैसे बढ़ा दूंगा, ये देखो टाइमलाइन बढ़ाते हैं यहाँ पे 500 फ्रेम्स, ये बेंड रेसिस्टेंस 0 है, तो ये पूरा इस तरीके से जा रहा है। थोड़ा थोड़ा अगर हम यहाँ पे बढ़ा देंगे तो सॉलिड फॉर्म पे आ गया। हार्ड कपड़ा है या फिर आप कोई कारपेट वगैरह कर सकते हो ना, उस तरीके से। अगर एकदम बढ़ा देंगे तो फिर बेंड होगा भी नहीं। जिससे टेप होती है, फॉइल है, टॉयलेट पेपर है, कोई भी ऐसी चीज़ आप बेंड रेसिस्टेंस को ठीक ठाक रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखना। और इसमें आप की भी लगा सकते हो बेंड रेसिस्टेंस में, कि कहीं पे आपने थोड़ा शार्प बेंड करना है, कहीं पे सॉफ्ट करना है, जो कुछ भी है।
ठीक है। ऐसे पूरा टेप रोल करो, कुछ भी कर सकते हो। चलो फिर आज इतना ही करते हैं। ये सब ऑप्शंस का यूज़ करें या कुछ बनाने की कोशिश करें, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ट्राई करो। पैसिव कोलाइडर। पार्टिकल्स, इसमें हम करते हैं emit from object, क्या ऑप्शन से नहीं दिख रहा। रिस्टार्ट कर रहा हूँ माया। डायनामिक्स के टाइम पे काफ़ी माया फ्रीज हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम करने लग जाता है, तो रिस्टार्ट करते रहना चाहिए फाइल सेव करके। इसको जस्ट हम पैसिव कोलाइडर बना रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो बॉल्स इसमें गिरे, मैं चाहता हूँ कि बॉल्स इसी में एकदम फिक्स हो जाए, वहीं चिपक जाए, तो आप इसकी स्टिकनेस बढ़ा दें। ऐसे कुछ पार्टिकल के शेप्स के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। स्टिकनेस 2 या 5 इतना मैंने कर दिया, 5 कर देता हूँ मैं स्टिकनेस। देखो जहाँ पड़ रहे हैं वहाँ पे एकदम चिपक जा रहे हैं, ग्लू की तरह। से बर्फ़ वगैरह पड़ रही है, स्नो का आप कर सकते हो ट्राई। ठीक है, यहाँ पे स्नो के पार्टिकल शेप्स हैं। क्लाउड कर देता हूँ मैं, या थिक क्लाउड, कुछ भी करो।
ऊपर जा रही हूँ। इग्नोर सॉल्वर ग्रेविटी को हटा देंगे तो फिर ये नीचे आएंगे। सॉल्वर ग्रेविटी को इग्नोर कर रही थी इसलिए ऊपर जा रही थी। देखो किस तरीके से यहाँ पे चिपक रही है। ठीक है गाइज, ओके जी, थैंक यू सो मच। टाइम हो गया आज के लिए इतना ही। स्टिकनेस को भी थोड़ा करके देखना, अच्छा ऑप्शन है। ओके ठीक है, हो गया आज के लिए ख़त्म। अब अगली क्लास में हम देखते हैं, अगर एक आध डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ आप लोग का इंटरेस्ट रहा तो वो करेंगे, वरना अगर आप लोग को बोरिंग लग रहा है, मुझे लगता है कि ज़्यादा हो गया डायनेमिक्स, तो फिर हम हेयर वगैरह स्टार्ट कर लेंगे। हेयर कैसे बनाना है, फर कैसे बनाना है, तो विल सी। जैसे आपको सही लगे सर। हाँ जी, सर जैसे आपको सही लगे। नहीं मुझे तो पूरा समझ में आ रहा है। तुम लोग को आ रहा है कि नहीं पता नहीं, तुम लोग बना के नहीं दिखा रहे हो ना। सर बनाऊंगा सर। जितना ज़्यादा बना के दिखाओगे उतना एक्स्ट्रा मैं बताता जाऊँगा। ठीक है सर। ठीक है, कोर्स में तो अगर हम देखें तो कोर्स में तो बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं, उतने से तो क्या होगा। हम लोग जब हाँ करते हैं तो हम ज़्यादा ही चीज़ करते हैं, ज़्यादा चीज़ करना भी चाहिए, बट बिल्कुल सर। दोनों साइड से होता है ना। अगर स्टूडेंट्स भी साथ में इंटरेक्टिवली पार्टिसिपेट करें, चीज़ों को दिखाएं, तो मज़ा आता है फिर बताने में भी। ऐसे हाँ पता सर। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं हाँ, बताता जा रहा हूँ। पढ़ाने में भी सर सही अच्छा लगता है। हाँ जी, चलो ओके जी, थैंक यू। ओके सर।